ये हमारा एक बंदा रह गया था बेचारा, एंड में आया। इसको इसलिए हमने इसके अपने समोसे पकोड़े और सब चीज़ हमने कहा अपनी लेकर आ भाई। ये देखो इसको अभी लेकर आए थे। रोज़ा खुलने में से 10 मिनट है, 10 मिनट लेट होता ना तो इसको वहीं खजूर देनी थी हमने रास्ते में ही। ये देखें भाई समंदर, पता भी है जाना था फिर मस्त हो बरीरा 4 बजे उड़ी गए बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, अनवार हसन आज एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का सीन ऐसा है कि आज बरीरा फातिमा के साथ हम जा रहे हैं CBO यानी कि सी साइड पर इफ्तार करने। तो आइए चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। हसनैन ने अफ्तारी के लिए कुछ सामान यहाँ से ले लिया है। सामान लेते ही हमने सफ़र शुरू कर दिया दो दरिया की तरफ। बाइक पर हवा बहुत ज़्यादा लग रही थी। हवा इतनी ज़्यादा लगी कि बरीरा फातिमा जो है वो सो गई। अब ये है कि एक हाथ से बाइक चलानी पड़ रही है तो दूसरी हाथ से बरीरा फातिमा को पकड़ना है, क्योंकि बरीरा फातिमा नींद के झटके लेने लग गई है। और अब इतने ज़्यादा नींद के झटके लेने लग चुकी थी कि इसको एक हाथ से पकड़ना लाजमी था, क्योंकि ये एक साइड पर गिर रही थी। बरीरा फातिमा ने कहा कि बाबा मैंने भी साथ चलना है इफ्तारी करने। तो हमने बरीरा फातिमा को ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बरीरा फातिमा बाइक पर सो जाएगी। खैर चलते चलते हम काफ़ी आगे पहुँचे। अब असर की नमाज़ का भी टाइम था तो सोचा पहले यहाँ कहीं वज़ू कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम समंदर में आके वज़ू करते हैं तो वहाँ का पानी तो खारा होगा और मुंह सारा कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए हमने रास्ते में एक जगह रुक के वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हम दो दरिया पर पहुँच चुके थे और अभी सन्नाटा था, इतनी आवाम नहीं आई थी, क्योंकि अभी अज़ान असर का वक्त हुआ है, मगरिब का टाइम काफ़ी दूर है। खैर हमने बाइकें पार्किंग में लगाई और इस दीवार के ऊपर चढ़कर अपनी दरी वगैरह जो हमने बिछानी थी, चादर वगैरह वो बिछा ली है और सामान वगैरह रख लिया है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है इतनी देर में। तो अभी हमारे जवाद भाई और हसनैन भाई इन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो ये लोग अभी नमाज़ पढ़ेंगे। जवाद भाई ने तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी है। तो हमने इतनी देर में कुछ वीडियो शूट कर ली। हमने कहा चलें अब तक वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम कुछ वीडियो शूट कर लेते हैं। इतने में हसनैन भाई भी जो हैं उन्होंने भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो वो भी नमाज़ पढ़ने लग गए। तो मैं, बरीरा फातिमा और उस्मान हम वीडियो शूट कर रहे थे जब तक। पहुंच चुके हैं दो दरिया पर। हम ये समझ रहे थे कि शायद जो है हम ही ख़वार हैं, लेकिन हमसे बड़े बड़े ख़वार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इफ्तारी करने के लिए दो दरिया पर आए हैं। सामान वगैरह हम ले आए हैं। टाइम जैसी करीब होगा इसको हम दस्तरखान को सजाएंगे और सजाने के बाद जैसी सूरज जो है वो ग़ुरूब होने को होगा, इफ्तार का टाइम होगा तो रोज़ा इफ्तार करेंगे। हसनैन भाई ज़रा दिखाएँ पीछे आवाम और अपनी बैक साइड में भी दिखाएँ उसको। बरीरा फातिमा तो बड़ा खुश हो रही थी कि बाबा के साथ साहिल समंदर पर आ गई, और बरीरा फातिमा को तो थोड़ा सा हमने पानी के अंदर में मौज मस्ती भी करवाई तो बड़ी खुश हो गई। खैर टाइम करीब होता जा रहा था तो इसलिए हमने सोचा चलें अपने दस्तरखान की रौनक को बढ़ा लेते हैं। जल्दी जल्दी हमने दस्तरखान लगाया और जो जो चीज़ें हम अपने साथ इफ्तारी के लिए लेकर आए थे प्लेटों में निकालना शुरू कर दी थी। हमारे उस्मान भाई ने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि वो ये सारी चीज़ें प्लेटों में खाली कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हमने प्लेटों में निकाल ली। फ्रूट वगैरह काटना था वो भी काट लिया, और सूरज जो है वो भी अपने आखिरी मराहिल को है, ग़ुरूब होने को है। और ये सामने से लॉन्च वाले भी इंजॉय करते हुए गुज़र रहे थे। और अब तो दो दरिया पर इतनी आवाम आ चुकी है कि दोनों तरफ आवाम का रश ही रश है, और सूरज भी जो है वो आस्ता आस्ता ग़ुरूब होता जा रहा है। जैसे ही सूरज ग़ुरूब होगा ऐसे ही रोज़ा अफ्तार का वक्त भी शुरू हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट कमोबेश रह चुके हैं। ये हमारा एक बंदा रह गया था बेचारा, एंड में आया। इसको इसलिए हमने इसके अपने समोसे पकोड़े और सब चीज़ हमने कहा अपनी लेकर आ भाई। ये देखो इसको अभी लेकर आए थे। रोज़ा खुलने में से 10 मिनट है, 10 मिनट लेट होता ना तो इसको वहीं खजूर देनी थी हमने रास्ते में ही। पता भी है जाना था फिर मस्त हो बरीरा 4 बजे उड़ी गए बच्चा। माशाल्लाह कुछ ही लम्हे बाकी हैं रोज़ा अफ्तार होने में। तकरीबन 4 मिनट कमोबेश बाकी रह गए हैं और ग़ुलाम मुस्तफ़ा बेचारा भागता भागता पहुंच ही गया है। दस्तरखान सज चुका है और सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है। साहिल समंदर आपको नज़र आ रहा है। चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह रोज़ा अफ्तार करने लगे हैं। बरीरा बाबा क्या कर रही हो आप? देखो जी बाबा सही है भाई।
अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है, यानी कि रोज़ा इफ़्तार का वक्त हो चुका है। मैंने खजूर उठाई और अपना रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार कर लिया। खैरियत से रोज़ा इफ़्तार करके यहाँ से फ्री हो चुके हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसे लगा अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन पब्लिक के आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं समझ आई, इसलिए मुझे डबिंग करनी पड़ गई यहाँ पर आवाज़ की।